अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर उठे सवालों की चर्चा अभी थमी भी नहीं थी कि अब आजमगढ़ का बाबा भैरव धाम भी सुर्खियों में आ गया है। एक तरफ राम मंदिर को लेकर देश भर में बहस चल रही है, तो दूसरी तरफ यूपी के आजमगढ़ के महाराजगंज स्थित बाबा भैरव धाम के सुंदरीकरण कार्य शुरू हुआ था और आरोप है कि सुंदरीकरण को लेकर उसमें सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। जब लोगों ने आरटीआई लगाकर संबंधित कार्यों की सूचना मांगनी चाहिए तो उन्हें कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग ने नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है और वसूली तक वेतन रोकने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि राज्य सूचना आयोग को इतनी सख्त कार्रवाई करनी पड़ी और क्यों सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं एक तरफ चंपत तो दूसरी तरफ आशीष, जाने कौन है किससे भी। साथ ही जिस बाबा भैरव धाम पे हर दिन सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं, वहां की व्यवस्थाओं को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। सबसे पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के महाराजगंज में स्थित प्राचीन बाबा भैरव धाम श्रद्धालुओं की गहरी आस्था के केंद्र है। हर दिन दूर दराज से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शन पूजन के लिए पहुंचते हैं। मुंडन, जनेऊ सहित कई धार्मिक संस्कार भी इसी मंदिर परिसर में संपन्न कराए जाते हैं। विशेष अवसरों और मेलों के दौरान यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या और भी अधिक हो जाती है। अब बात करते हैं उस मामले की जिसने इस समय चर्चा तेज कर दी है। नगर पंचायत महाराजगंज द्वारा बाबा भैरव धाम में कराए गए सुंदरीकरण एवं विकास कार्यों की जानकारी सूचना का अधिकार यानी आरटीआई के तहत मांगी गई थी। अपीलकर्ता द्वारा आरोप लगाया गया कि कई बार आवेदन देकर और उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग के निर्देशों के बावजूद मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। सुनवाई के दौरान आयोग ने पाया कि पहले भी कई बार सूचना उपलब्ध कराने और स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन उनका पालन नहीं हुआ। इसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए नगर पंचायत महाराजगंज के जन सूचना अधिकारी एवं अधिशासी अधिकारी आशीष राय पर 25,000 रुपए का अर्थदंड आरोपित कर दिया है। इतना ही नहीं, आयोग ने जिला कोषाधिकारी को निर्देश दिया कि जब तक यह अर्थदंड वसूल नहीं हो जाता तब तक संबंधित अधिकारी का वेतन भी रोक दिया जाए और वसूली के बाद ही वेतन जारी किया जाएगा। आयोग ने संबंधित अधिकारी को अंतिम अवसर देते हुए अगली सुनवाई में स्वयं उपस्थित होकर मांगी गई सूचना और लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का भी निर्देश दे दिया है। साथ ही जिलाधिकारी आजमगढ़ से भी इस मामले में रिपोर्ट मांगी गई है। इस पूरे मामले के बीच मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं को लेकर भी स्थानीय लोग और कुछ श्रद्धालुओं ने सवाल उठाए हैं। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु बाबा भैरव धाम के दर्शन के लिए पहुंचते हैं, लेकिन महिलाओं के कपड़े बदलने की पर्याप्त और उचित व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा श्रद्धालुओं के लिए अन्य आवश्यक सुविधाओं की कमी होने का भी दावा किया जा रहा है। लोगों का ये भी कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं तब मंदिर परिसर में मूलभूत सुविधाएं बेहतर होनी चाहिए। श्रद्धालुओं की मांग है कि प्रशासन और संबंधित जिम्मेदार विभाग इस ओर ध्यान दें ताकि दर्शन के लिए आने वाले लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। इसी बीच अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े चढ़ावे को लेकर चल रही बहस और आजमगढ़ की इस मामले की तुलना सोशल मीडिया पे भी देखने को मिल रही है। कुछ लोग यह कहते हुए नजर आ रहे हैं एक तरफ चंपत तो दूसरी तरफ आशीष, जाने कौन है किससे भी। हालांकि यहाँ पे यह स्पष्ट करना बेहद जरूरी है कि अयोध्या और आजमगढ़ के दोनों मामले अलग अलग प्रकृति के हैं। अयोध्या का मामला अपनी अलग जांच और प्रक्रिया के दायरे में है, जबकि आजमगढ़ में कार्रवाई का सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना उपलब्ध न कराने को लेकर की गई है। इसलिए दोनों मामले को एक जैसा मानना उचित नहीं होगा। लेकिन इन दोनों घटनाओं ने एक सवाल जरूर खड़ा किया है कि धार्मिक स्थलों से जुड़े विकास कार्यों, सार्वजनिक धन और सरकारी जवाबदेही के मामले में पारदर्शिता कितना जरूरी है। साथ ही मंदिर परिसर में सुविधाओं की कमी को लेकर लगाए जा रहे दावों की हमारे चैनल द्वारा स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की गई है। यदि नगर पंचायत प्रशासन या मंदिर प्रबंधन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आती है तो उसे भी प्रमुखता से आपके सामने रखा जाएगा। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? इस पूरे मामले को लेकर के कई लोग सोशल मीडिया पे चर्चा भी उठा रहे हैं, कई सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं, वो वीडियो भी आपको सुनवाएंगे। मंदिर का चंदा चोरी करना, मंदिर के सुंदरीकरण में पैसे का गबन करना बड़ी आम बात है। राम मंदिर में पैसा चोरी करने का, चंदा चोरी करने का तो मामला बहुत तेजी से चल ही रहा है। पिछले 2 सालों से 3 सालों से कह लीजिए हमारे यहाँ नगर पंचायत महाराजगंज में एक भैरव जी का मंदिर स्थित है, प्राचीन मंदिर है। उस मंदिर के सुंदरीकरण का कार्य नगर पंचायत महाराजगंज के द्वारा करवाया जा रहा है। उस सुंदरीकरण को देखने के बाद मन में संदेह उत्पन्न हुआ कि ये तो गलत हो रहा है, यहाँ पे जो काम होना चाहिए उस तरह से नहीं हो रहा है। तो उसके लिए एक आरटीआई लगाई गई और ये मांगा गया उसमें जानकारी कि ये सुंदरीकरण की क्या योजना है
और उसमें कितना पैसा खर्च होना है और अभी तक कितना पैसा खर्च हुआ है। पिछले 2 सालों से नगर पंचायत के द्वारा इस मामले में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। और इतना ही नहीं, नगर पंचायत महाराजगंज के जो अधिशासी अभियंता हैं उनके ऊपर माननीय सूचना आयोग के द्वारा 25,000 रुपए की पेनल्टी लगाई गई है। साथ ही ये भी आदेश दिया गया है कि इनकी सैलरी जो है तब तक के लिए रोक दी जाए जब तक ये 25,000 रुपए जमा नहीं कर देते हैं। मतलब नौकरी चली जाएगी लेकिन जानकारी उपलब्ध नहीं कराएंगे। इस बात से आप जरा अंदाजा लगाइए कि भैरव जी के मंदिर के सुंदरीकरण में किस स्तर का भ्रष्टाचार व्याप्त हो सकता है। मैं ये प्रश्न आप लोगों तक छोड़ता हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि नगर पंचायत के अधिकारी अध्यक्ष महोदय बड़े ही ईमानदार हैं, मुझे इस सवाल का जवाब दें कि जानकारी देने में आपकी ईमानदारी हिल क्यों रही है। क्या धार्मिक स्थलों के विकास कार्यों में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए और क्या श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित की जानी चाहिए? अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना और ऐसे ही निष्पक्ष और तथ्यात्मक खबरों के लिए हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।